नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। हरिद्वार से खबर है पहली, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं राजा जी की चीला रेंज में। शनिवार रात परिवार के साथ पहुंचे थे चीला रेंज। GMVN गेस्ट हाउस में किया रात्रि का विश्राम। चीला सफारी ट्रैक का भी निरीक्षण किया। परिवार के साथ हाथियों को फल खिलाए। पीएम मोदी के स्वामित्व लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद में शामिल हुए। तो ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हाथियों को खाना खिलाते हुए, फल खिलाते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कैमरे में कैद हुए हैं। तमाम अधिकारियों के साथ चीला रेंज में परिवार संग चहलकदमी करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। हरिद्वार से बड़ी खबर, सीएम परिवार सहित पहुंचे हरिद्वार। निजी दौरे पर सीएम पहुंचे हरिद्वार। अवधेशानंद गिरी महाराज से की है मुलाकात। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं अवधेशानंद। सुबह राजा जी की चीला रेंज में सफारी ट्रैक का भी निरीक्षण किया था। बड़ी खबर है हरिद्वार से। किसान बिल के विरोध में रैली कर रही है कांग्रेस प्रदेश पार्टी। अध्यक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे हरिद्वार और कांग्रेस की किसान बचाओ खेती बचाओ की ये रैली की तस्वीरें आपके सामने। लालडांग से श्यामपुर गांव तक जाएगी ये रैली। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद। यूपी के बिजनौर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में रुड़की की तहसीलदार सुनैना राणा समेत 3 लोगों की जान जा चुकी है। हादसा उस वक्त होता है जब तहसीलदार अपने ड्राइवर और एक और साथी के साथ नैनीताल से लौट रहे थे। तभी बिजनौर के सरवनपुर नदी में उसके पास ही ये कार अचानक से रैली तोड़ के नहर में गिर जाती है। हादसे में कार सवार 3 लोगों की जान जा चुकी है। मौके पर पहुंचे हैं जिलाधिकारी और एसपी ने घटना का मुआयना किया, जायजा लिया और पुलिस ने रेस्क्यू करके 3 शव बरामद किए। ये देखिए, आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये बहुत दुखद सड़क हादसा बिजनौर में ये नहर में गिरी है कार। इसमें 3 अधिकारी सवार थे और 3 की जान जा चुकी है। नदी का बहाव बहुत तेज, बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी परिवार को एक उम्मीद बचने की। इस बीच कार का जब रेस्क्यू किया गया और 3 शव बरामद किए गए तो इस बात की पुष्टि की गई कि 3 कार सवार लोगों की जान जा चुकी है। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का मुआयना किया। एक दुखद घटना हुई है। नैनीताल से लौट रहे उत्तराखंड के अधिकारी तहसीलदार राणा। उत्तरकाशी से खबर, भालू ने किया है हमला। भालू के हमले में बुजुर्ग घायल हुआ है। घायल को हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है। बकरियां चराते वक्त ये हादसा हुआ है। भालू ने हमला कर दिया बकरियां चराते वक्त उस शख्स को जो बकरियों को चरा रहा था। मोरी ब्लॉक के गोविंद पशु विहार का यह मामला है, जहां पर ये शख्स भी आप देख रहे हैं जिस पर भालू ने हमला किया। और वहीं उत्तरकाशी में ही गुलदार की भी दहशत बनी हुई है। बड़कौत बालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में दहशत का माहौल। हेलीपैड और तिलाड़ी रोड में देखे गए 3 गुलदार। अब तक 2 पालतू कुत्तों को ये अपना निवाला बना चुके हैं। गुलदार वन विभाग लोगों ने गुलदार की सूचना गुलदार को भगाने में वन कर्मी ने भी की हवाई फायरिंग। और अब आपको बताएंगे पिथौरागढ़ में आए दिन तेंदुए रिहायशी इलाकों में नजर बनाए हुए हैं। हर दिन कैमरे में कैद होते हैं। एक घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये 3 तेंदुए आप एक साथ देख सकते हैं। यही नहीं, ये तेंदुआ जो आप देख रहे हैं लाल घेरे में, ये पासी की झाड़ियों में देखा गया तो कुल मिला के 4 तेंदुए। अब त्योहारों की बात करें तो त्योहारों को लेकर एसओपी जारी किया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से। त्योहार आने को हैं और कंटेनमेंट जोन में तो किसी तरह की कोई छूट फिलहाल नहीं दी गई है। आयोजन स्थल पर करेगा प्रशासन सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी किसी भी
प्रशासन की देखरेख में ही आयोजकों को ये कार्यक्रम आयोजन करने होंगे। तो उत्तराखंड में त्योहारों में आयोजन की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन कोरोना को लेकर खतरा अभी चला नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रदेश का ये फैसला लोगों की जान के लिए आफत ना बन जाए, ये डर है लोगों के अंदर। वहीं अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। इसी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। अब आपको बताएंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तर्ज पर अब उत्तराखंड की 3 बड़े शहरों देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में ट्रैफिक रिंग रोड बनाने की प्रस्ताव पर कोरोना का साया मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तीनों शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस पर होने वाला खर्च कम से कम मौजूदा दौर में सरकार को परेशान कर सकता है। संभावना यह भी है कि सरकार ऐसे सोर्सेस तलाश कर सकती है जहां से फाइनेंशियली उसे मदद मिल सके। देखिए, वर्तमान में 3 हमारे प्रमुख शहरों में रिंग रोड बनाने की कवायद चल रही है। इसमें हल्द्वानी, देहरादून और हरिद्वार। हरिद्वार की डीपीआर का कार्य NHAI द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें मुख्य रूप से लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस, ये 2 मसले हमें निपटाने पड़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसके लिए सर्वे इत्यादि की गई है और इसमें सभी चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि हर साल होने वाले रामलीला के आयोजन कोविड के चलते इस बार बड़े स्वरूप में नहीं हो पाएंगे, लेकिन उत्तराखंड में लोग रामलीला देखने से वंचित ना रहें, इसलिए रामलीला समितियां सोशल मीडिया के जरिए ये कार्यक्रम करेंगी। कोविड-19 के चलते नवरात्र से शुरू होने वाली रामलीला का मंचन इस बार नहीं हो रहा है। देहरादून में हर साल 3 रामलीला कमेटी अलग अलग जगहों पर रामलीला का मंचन करती आई हैं, जिसमें से 2 कमेटी रामलीला में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रामलीला करने से मना कर चुकी हैं। लेकिन उत्तराखंड पर्वतीय रामलीला कमेटी YouTube के जरिए रामलीला का प्रसारण करेगी। हमारा विचार है कि हम वर्चुअल तरीके से रामलीला को इस बार अपने दर्शकों को दिखाएं घर बैठे। तो इसके लिए हमारे पास जो अभी तक हमारा प्लानिंग है वो है कि हमारे जो रिकॉर्डिंग है, हम हर साल की अपने पास वीडियो रिकॉर्डिंग रखते हैं, तो वही यूट्यूब के थ्रू माध्यम से हम 10 दिन तक हम लोग उसको वर्चुअली दिखाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। और उससे हम लोग सब जुड़े हुए हैं, तो उससे हम प्रभु श्री राम जी की जो लीला है उसको, विगत वर्षों की जो लीला हमने हमारे पात्रों ने की है, उसको हम सभी दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुमाऊं की रामलीला का भी लोगों में जबरदस्त क्रेज है, लेकिन इस बार कोरोना ने रंग में भंग जरूर कर दिया है। हालांकि नैनीताल के कलाकारों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और डिजिटल रामलीला करने की तैयारी की है, जिसके लिए कलाकार पहाड़ी सुर, लय और ताल के साथ जमकर रिहर्सल भी कर रहे हैं। हम अपनी सभ्यता, अपने कल्चर को बचा सकें और कम सीमित संसाधनों में, जहाँ की कोरोना के होने से ये सब चीज़ सीमित हो गई है, तो हमने भी यही प्रयास किया है सीमित संसाधन में सब लोगों का साथ लेते हुए इस कार्य को सफल बनाया जा सके। हम चाहते थे कि वो परंपरा ना टूटने पाए और जारी रहे, तो इसके लिए हम नौजवानों ने सबने मिलकर एक फैसला किया कि इसको इस बार डिजिटल रामलीला के रूप में प्रयोग करें। एक नया प्रयोग भी है जिसमें थिएटर के एलिमेंट भी हैं। देहरादून समेत कुमाऊं में भी जगह जगह रामलीला का आयोजन होता है, लेकिन इस बार वर्चुअल रामलीला के आयोजन से कोविड-19 के दौर में भी एक नई परिपाटी की शुरुआत हो रही है, जिसमें मंच पर कलाकार होंगे तो दर्शक घर में होंगे।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी और नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा का दशहरा ऐतिहासिक दशहरा है, जहां पिछले एक शताब्दी से रावण परिवार के पुतलों को बनाया जाता है, लेकिन इस साल सिर्फ रावण का ही पुतला बन जाएगा। देखिए रिपोर्ट। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन रामलीला की तो धूम अलग ही रहती है। इस बार कोरोना काल के कारण रावण के पुतले को बाजार में नहीं घुमाया जाएगा, न ही रावण का और न ही उसके परिवार का पुतला जलाया जाएगा। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण अल्मोड़ा दशहरा समिति और प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि अल्मोड़ा के दशहरे को एक बहुत सीमित स्तर पर मनाया जाएगा। पिछले वर्षों तक जहां 2.5 दर्जन रावण परिवार के पुतलों का निर्माण होता था, इस वर्ष केवल सिंबॉलिक रूप से एक रावण के पुतले का निर्माण कर सीमित स्तर पर उसका दहन कर दशहरे को मनाया जाएगा। कोरोना काल को देखते हुए जिला प्रशासन ने दशहरा समिति और दुर्गा समितियों के साथ मीटिंग कर तय किया कि सिर्फ रावण का ही एक पुतला बनाया जाएगा और लोगों को भी कम से कम कार्यक्रम में आने की अपील की है। मैं ये कहना चाहूँगा, अल्मोड़ा वासियों ने बहुत सजगता से अपना एक रिस्पॉन्सिबल अपना चेहरा पूरा प्रस्तुत किया है और उन्होंने खुद ही ये निर्धारित किया कि सिर्फ हम लोग एक ही पुतला बनाएंगे जो रावण का रहेगा। नवदुर्गा के लिए भी शहर के बीच से दुर्गाएं नहीं जाएंगी, एक मार्ग पूरा निर्धारित कर लिया गया है। हजारों की संख्या में लोग सिर्फ अल्मोड़ा रावण परिवार के पुतलों को देखने के लिए पहुंचते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण दशहरे की धूम नहीं रहेगी, लेकिन परंपरा भी बनी रहे, इसके लिए रावण का पुतला बनाया जाएगा। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। देहरादून में लगने वाले दुर्गा पंडाल को सजाने के लिए कलकत्ता के कलाकार मां दुर्गा की मूर्तियों को मूर्त रूप दे रहे हैं। नई गाइडलाइंस के बाद हर साल की तरह दुर्गा पूजा होगी, लेकिन कई दायों के साथ, कई नियमों के साथ। देहरादून में कलकत्ता की मिट्टी से कलाकार मूर्तियों को बनाने के काम को अंजाम तो दे रहे हैं। मां दुर्गा की 7 प्रतिमाएं एक साथ एक जगह पर तैयार की जा रही हैं। पंडाल हर साल की तरह सजेंगे, बस फर्क ये होगा कि ढोल नगाड़े बजाने वाले कलाकार नहीं आ पाएंगे। देहरादून में 3 बड़े दुर्गा पूजा के आयोजनकर्ता मां की मूर्तियों को एक ही कलाकारों द्वारा बनवा रहे हैं। हम लोग तो कोलकाता से आते हैं, तो यहाँ पे हो गया 15 दिन आ चुकी है बनाने के लिए। तो हम तो आता कोलकाता से जून महीने में आ जाता। हमारा बहुत जगह काम है दुर्गा माता बनाने का, और इस बार लॉकडाउन के बारे में काम थोड़ा कम है। पता नहीं आगे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। जैसे हमारा बच्चा बीएससी कर रहा है केमिस्ट्री ऑनर्स, इस बार फाइनल वर्धमान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा, लेकिन हम कैसे उसको पालेंगे, ये चर्चा है। वहीं मंदिर समिति की तरफ से बताया गया है कि अंजनी, सिंदूर खेला और आरती के नियमों में बदलाव किया गया है। सबसे बड़ा रहता है जो प्रसाद का, तो प्रसाद में ये है कि कोई फल हम कटा हुआ नहीं देंगे, जो भी देंगे साबुत देंगे। तो एप्पल दें, बनाना दें तो साबुत देंगे, घर जाके लोग उसको धो के कर सकते हैं। भंडारा हमारे यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो उसके लिए भी हम भंडारा करेंगे, पर हम पैक्ड दे रहे हैं। लोग ले जाके घर पे बॉक्स में है, जैसे आपके नए बॉक्स है रसमलाई के, उसमें पैक्ड रहेंगे, लेके घर चले जाएंगे लोग। अब भले ही दुर्गा पूजा में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो पाएं, लेकिन इतना जरूर है कि साल भर अपने परिवार के गुजारे के लिए दुर्गा पूजा पर निर्भर रहने वाले कलाकार त्योहारी सीजन में रियायत मिलने के बाद थोड़ी उम्मीद जरूर बांधे बैठे हैं। देहरादून में सजने वाले दुर्गा पंडालों के लिए मूर्ति बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। कलकत्ता के कलाकार आकर मूर्तियों को बना रहे हैं और इस बार फेस्टिव सीजन की गाइडलाइन जारी होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि रौनक भले ही थोड़ी फीकी रहे, लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज 18 देहरादून। चंपावत वन विभाग ने इंडो नेपाल सरकार की महत्वाकांक्षी पंचेश्वर बांध परियोजना में आ रही एक बड़ी बाधा को दूर कर दिया है। पंचेश्वर बांध डूब क्षेत्र में आ रहे वन विभाग ने चिन्हित कर दिया है। पंचेश्वर बांध परियोजना में 4 लाख से ज्यादा पेड़ डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। लोगों को उनका कहना है कि पंचेश्वर डूब क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन संपदा को नुकसान पहुंचाएगा।
उन्हें 480 मीटर के आसपास करीब लेने जा रहे हैं ये, तो उस हिसाब से हमने तो काउंट किया, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर चंपावत के अंदर है, तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में करीब 4.5 लाख के आसपास पेड़ आएंगे, जिसमें नाबखेत भी होंगे और रिजर्व फॉरेस्ट के भी हैं, वन पंचायत भी और सिविल क्षेत्र के भी पेड़ सारे इंक्लूड हैं इसके। नैनीताल जिला प्रशासन ने शहर में आने वाले सभी सड़कों पर नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। अगर कोई बिना मास्क के शहर में आता है तो पहली बार 200 रुपये चालान भरना होगा और फिर दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 रुपये का चालान भरना होगा। प्रशासन की कड़ाई के बाद भी लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। कहीं पर्यटक बिना मास्क के घूम रहे हैं तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है कि कल्चरल माइंडसेट को, हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट है, उसको चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। पूरी मॉल रोड हमारे लार्ज बैनर्स और होर्डिंग से सुसज्जित होगी, जो टूरिस्ट को एजुकेट करेंगे कि कैसे हमको हाइजीन, डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करना चाहिए। उत्तराखंड में पर्यटक एक बार फिर से लौटने लगे हैं। पर्यटन स्थल पर्यटकों की आमद से गुलजार होते जा रहे हैं। ऋषिकेश सहित 4 धाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में ये पर्यटक पहुंच रहे हैं। 4 धाम यात्रा की चेक पोस्ट पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करके पर्यटकों को एंट्री दी जा रही है। सीमाएं खोली गई हैं, उसके बाद अचानक काफ़ी बड़ी संख्या में यात्रियों ने 4 धाम यात्रा और ऋषिकेश मुनि की रेती के पर्यटक स्थलों पर आना प्रारंभ किया है। तो उत्तराखंड हम केदारनाथ घूमने आए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा वो चल रहा है, चेकिंग वेकिंग चल रही है ताकि किसी को कुछ हो ना, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। मेडिकल चेक हो रहा है ताकि जो भी केदारनाथ वाले वो आगे जा सके। और कोरोना संक्रमण के बाद पटरी से उतरे पर्यटक ने वापस दोबारा से शुरू कर दिया है। जिम्मा पर्यटन व्यवसायियों ने उठाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में ऋषिकेश से टेरी झील के लिए पर्यटन व्यवसायियों ने एक कार रैली के आयोजन किया, जिसके माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि उत्तराखंड की खूबसूरती पर्यटकों का इंतजार कर रही है। यहाँ सब सुरक्षित हैं, कृपया उत्तराखंड पधारें। कार्यक्रम ये नहीं कि टिहरी होगा उसके आगे नहीं करेंगे। जितने भी डेस्टिनेशन हैं हम धीरे धीरे कड़ी ब कड़ी आज हम कार रैली लेके जा रहे हैं, जिसमें लगभग 20-25-30 कारें लगभग होंगी, जिसके अंदर में लगभग तो आज हम टिहरी जा रहे हैं। एक लेसर नोन डेस्टिनेशन है, अपकमिंग डेस्टिनेशन है। टिहरी में बहुत सारी संभावनाएं हैं, एक नया डेस्टिनेशन प्रमोट हो सकता है हमारे प्रदेश के अंदर में। रकम दोगुनी करने का झांसा देकर हजारों लोगों को करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिस पर गिरफ्तारी की तलवार तो लटक रही है। अब पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों में से एक आरोपी को उत्तर प्रदेश के शामली से धर दबोचा भी है। वहीं आपको बताएं कि कोटद्वार के रहने वाले 3 मुख्य आरोपी सौरभ, मंदोला, नवीन, मुंडेपी और रिंकू की तलाश की जा रही है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र भंडारी को सौंपी गई है। पुलिस कहती है कि CPX नाम की फर्जी कंपनी बनाकर हजारों लोगों को ठगा गया। आरोपी युवकों की जल्द गिरफ्तारी करके आगे बढ़ाया जाएगा मामले को। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिसको STF वाले अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए लाए थे, तो वहीं से इसकी गिरफ्तारी की है, जिसका नाम अमित कुमार है, शामली का रहने वाला है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने वन जीवों के दीदार के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। खासकर वीकेंड पर यहां पर सैलानियों का तांता देखा जा रहा है। बहुत दिनों के बाद सैलानियों को घर से बाहर निकलने का ये मौका मिला है, जिसका भरपूर आनंद भी ये सैलानी उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों को देखकर कारोबारी भी खुश हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।